ज्ञापन देने की नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है। कहाँ मुझे दिखाइए, आप दिखाइए मुझे। कौन भड़का रहा है पब्लिक को? आप भड़का रहे हो, आप भड़का रहे हो। पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। मैं बाई नेम एसएचओ के खिलाफ केस डालूंगा। परमिशन ले रखी है, आप ये बताइए, वो जूता फेंकने परमिशन ली गई है? हमें रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी परमिशन है ये बताइए ना। वो परमिशन, बिना परमिशन सारे काम करेंगे। हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दिया बरेली के अंदर, कौन सी परमिशन है? वो बोल रहे हैं हम लोग योगी गुंडे हैं। बिल्कुल कार्रवाई के तैयार है। हम लोग अपने सम्मान के लिए गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पैदल निकलना भी गुनाह है। वहाँ पे हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दी गई, आईपीएस सुसाइड कर रहा है, सीजे पे जूता फेंक रहे हैं और हमसे कह रहे हैं शांति में रहिए। जिस दिन दलितों को सम्मान में बाबा साहब। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, अत्याचार हमारे ऊपर होते रहेंगे और उन अत्याचारों को हम सहते रहेंगे। कब तक सहते रहोगे भाई? कब तक सहते रहोगे बहुजन समाज के लोगों? हर रोज आपके ऊपर इतना उत्पीड़न होता है। आज तो हमें इतनी शर्म आती है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, और सिस्टम की तो छोड़ दीजिए, सिस्टम तो इतना बेशर्म हो चुका है जिसके ऊपर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार, मामला देखा। हर रोज बहुजन समाज के होनहार, इतना बड़ा बहुजन समाज का एक अधिकारी आपके आगे से चला जाता है, आपकी आंखों के आगे से, और बहुजन समाज मूक दर्श गूंगा बहरा बन के 131 दलित सांसद और तमाम लोग ये तमाशा देख रहे हैं आंखों के आगे। बहुजन समाज के सांसद, विधायक, मंत्री बहुजन समाज के, मैं लोगों से क्यों प्रार्थना करूं? मैं संसद के अंदर जो बैठे हैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मैं सीजीआई गवई साहब का अपमान क्या आपको दिखता नहीं? आज दिल्ली के अंदर हजारों की तादाद के अंदर वकील लोग, बहुजन समाज के प्रत्येक क्रांतिकारी साथी आज रोडों के ऊपर है। रोडों पे क्या मांग रहा है? इंसाफ मांग रहा है। हमारे भाई, हमारे बहुजन समाज की आन बान, हमारा इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जी हरियाणा से, उसकी हमें न्याय चाहिए। और न्याय का हम क्या अचार डालेंगे? न्याय का हमें हमारा साथी चाहिए जो बहुजन समाज की और इतने सालों तक पढ़ के अपनी मेहनत से और उन बुलंदियों तक पहुंचा था, लेकिन मनुवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने और इस सिस्टम ने उस बहन की और उसके पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी गुजार दी। सुन रहे हो? गौर कर रहे हो? दिमाग लगा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बैठने वाला सीजीआई गवई साहब, उसके ऊपर किस तरीके से एक सड़क छाप, टकला, नकली क्वालिटी का घटिया कीड़ा, गंदी नाली का, और वो इतने बड़े अधिकारी के ऊपर आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी ने। इनके साथ साथ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी के साथ साथ तमाम वहां के जो दिल्ली की संस्था के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, सर्व समाज के हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है। उन्होंने कहा है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन प्रशासन उन्हीं की भाषा बोल रहा है, उन्हीं की भाषा के अंदर राग में राव आलाप कर रहा है। उन्हीं लोगों को कह रहा है कि आप तो अराजकता फैला रहे हैं, सिस्टम को वो गलत कर रहे हैं। हमारा साथी जाता है, हमारा अपमान होता है, हमारा अधिकारी जाता है। कितने लोगों के ऊपर उस बहन ने कहा कि ये लोग उत्पीड़न कर रहे थे। क्या सरकारों को दिखता नहीं? अंधे हो गए हो आप सिस्टम के अंदर रहने वाले लोगों। लेकिन जातिवादी मानसिकता देश के अंदर, मनुवादी सिस्टम, मनुवादी विचारधारा। रजत कंसल है, इसकी छोटी सी क्लिप लगाई है मैंने, ये हरियाणा से है। ये बोल रहा है कि मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है, प्रशासन मेरे पीछे लगा हुआ है। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जो हमारे आईपीएस वाई पूरन सिंह, जो अभी जिन्होंने सुसाइड किया था और अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 ऑफिसर्स को उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए मजबूर करने का सुसाइड नोट वो छोड़कर गए हैं। उस मामले में मैंने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज पोस्ट की थी तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है वो सवाल उठाए थे। और
मेरी सोशल मीडिया पर इन पोस्टों के आने के बाद से ही जो हांसी पुलिस है वो लगातार मेरा पीछा कर रही है, लगातार मेरे घरों के आसपास चक्कर जो है वो पुलिस काट रही है, मेरे चैम्बर्स में भी पुलिस आसपास मेरी निगरानी रख रही है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और हरियाणा पुलिस के जिला हांसी के जो एसपी हैं अमित यशवर्धन सिंह, हिसार का जो एसपी है शशांक सावन, ये लोग पहले भी जब मुझे एक केस में अपमानित तरीके से अरेस्ट किया गया था तब भी इन्होंने मुझे साजिश के तहत मारने की कोशिश की थी, मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश की थी। और अब भी ये लोग मुझे लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं शत्रुजीत कपूर, हांसी और हिसार के जो एसपी हैं और वहां का जो स्टाफ है, जो एसएचओज हैं, नारनौल थाने का एसएचओ, सिटी थाने का एसएचओ, सदर हांसी का एसएचओ, हिसार का सिटी थाने का एसएचओ, सिविल लाइन का एसएचओ और हरियाणा के जो और पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, वो मेरे साथ कोई अनहोनी घटना होती है, अगर मैंने सुसाइड किया, मुझे मार दिया गया, तो ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। अब भी पुलिस मेरा पीछा कर रही है क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि हम जो पीड़ित परिवार है भाई पूर्ण सिंह का, उससे मिलने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो आज पीछे से मैं चंडीगढ़ के रास्ते हूँ, मेरे पीछे से मेरे घर पर पुलिस चक्कर काट रही है, मेरे ऑफिस में भी चक्कर काट रही है। तो साथियों, मेरे साथ कोई भी संगीन वारदात हो सकती है, जानलेवा हमला हो सकता है और मुझे रास्ते में रोककर मारा भी जा सकता है। अगर मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना होती है तो इसके लिए हरियाणा पुलिस के जो मैंने ऊपर नाम जो अधिकारी बताए हैं वो जिम्मेदार होंगे। और आप लोग भी मेरे साथ, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे भाई पूर्ण सिंह की तरह आत्महत्या करनी पड़े। सभी को जय भीम, जय भारत। एक वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, वो मिश्रा कौन है? वो एक सड़ा हुआ वो ग्वालियर का, जो ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ साथ बकवासबाजी कर रहा है बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर। अरे मोदी साहब, आप तो संसद के आगे फद्दू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बड़े पुष्प अर्पित करते हो, बड़ा महामंडल करते हो। और उसी संसद के अंदर गृह मंत्री साहब माननीय अमित शाह जी बोलते हैं कि क्या अंबेडकर लगा रखा है। इतना जाप भगवान का कर दे तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। आपको मुबारक हो अपना मोक्ष से। हमें हमारा बाबा साहब चाहिए, उसका संविधान चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें हमारे महापुरुषों के विचारधारा चाहिए, हमारा हक और जमीन है वो चाहिए हमें। हम यहाँ के मूल निवासी, हमें हमारी देश चाहिए। वो परम धाम तुमको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए वो। इसी तरह वो ग्वालियर का एक लुच्चा लफंगा वो बोलता है बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, तो क्या देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को दिखता नहीं? गली के नकली क्वालिटी के 2-2 रुपए के इंसान और विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की धज्जियां उड़ाती है, क्या इनको दिखता नहीं? हम कहां उड़ाते हैं भाई? हम कहां पे उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां और संविधान का कहां अपमान करते हैं? हम तो दिन रात समाज का काम करते हैं। बताइए। ये बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गूंगे बहरे बन गए हमारे सांसद, विधायक, मंत्री। उनकी वजह से सारा का सारा खेल हो रहा है। अरे 131 दलित सांसदों, जमीर को जिंदा करो यारो। आपका बहुजन समाज का साथी का अपमान होता है क्या? तुम्हारा मर गया है सब कुछ, सड़ गए हो तुम अंदर से। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर तुम बैठते हो, तुम क्यों नहीं बोलते? सरकारों के अंदर सरकार की चमचाखोरी करते हो, तुम्हारे समाज का किसी साथी का अपमान होता है तो तुम क्यों नहीं पूछते सरकारों से? क्या पता क्या हो गया इस देश के सिस्टम को। लेकिन मलाई मार रहे, मलाई चाट रहे हैं। किसको बोले, किसको कहें यार, किसको कहें? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 1.5 घंटे तक भाषण देती रही। उस भाषण के अंदर कहीं भी सीजीआई का नाम नहीं था, कहीं पूर्ण का नाम नहीं था, अपने आईपीएस अधिकारी का। कहीं पर जो देश के अंदर हर रोज मामले होते हैं, उन मामलों के ऊपर कहीं कोई जिक्र नहीं था।
एक वाल्मीकि समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज के ऊपर हर रोज अपमान होता है, उनके ऊपर एक टिप्पणी तक बोले नहीं वो। बहनमनी साथी हरियाणा का प्रकरण था जिसके अंदर ये हमारे ये पुलिस डिपार्टमेंट के पूर्ण साहब ही संभाल रहे थे उसको। अब इस सिस्टम, इस गेम के अंदर क्या पता क्या गेम है, क्या किसी को लगता है, किसी को पचता है। कहां है वीडियो इनके घर की? इनके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वीडियो कहां पे है? किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है, ये समीकरण तुम लगा सकते हो, अपनी बुद्धि के तार लगा सकते हो। क्या मामला है, क्या कहानी है, कैसा सिस्टम है? मनुवाद तुम लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे की सोचता है, लेकिन नहीं, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दिल्ली की सड़कों के ऊपर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जैसे, महमूद प्राचा जैसे, शंभू कुमार जैसे, नवीन कुमार जैसे, ये लोग कब तक भौंकेंगे? कब तक तुम्हारे हक और अधिकारों और तुम्हारे महापुरुषों की आबरू के लिए बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर ये हमारे दो साथी गए थे, प्रोफेसर रतनलाल जी, एक एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, और एक हमारे क्या नाम है इनका, प्रोफेसर रतनलाल जी। ये तमाम ये जो लोग जाते हैं बहुजन समाज की आवाजों को बुलंद करते हैं, तो हमारे समाज के कुछ नकली लोगों के झरनाट भी लग जाता है कि बिके हुए हैं, फलाने हुए हैं। अरे तुमने ना बिक के तुमने क्या कर दिया? इनकी उम्र कितनी हो चुकी है? 10 साल से तो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को और तमाम इनकी टीम को मैं देख रहा हूं, कभी डब्बा मशीन के ऊपर, कभी कोई कुछ अपमान के ऊपर, दिन रात वो लोग आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तुम सड़ गए हो बहुजन समाज के लोगों, जागो। सरकारें चाहिए, सरकार तुम्हें चाहिए, मंत्री तुम्हें चाहिए, मुख्यमंत्री तुम बनना चाहते हो, लेकिन अपने लोगों की आवाज के लिए तुम रत्ती भर भी काम नहीं करते। दिन रात समाज की सेवा करते हैं ये लोग, दिन रात। हमारे हरियाणा से हैं रजत कंसल जी, बहुजन समाज की हर वक्त सहायता करते हैं, हर वक्त बहुजन समाज के आवाजों को बुलंद करते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या होगा, क्या सिस्टम चलेगा, ऊपर से लेके पूरे सिस्टम तक कितना उत्पीड़न रहा होगा, कितना उत्पीड़न उनके साथ किया होगा। पूर्ण साहब के लिए, उस अधिकारी के लिए, इन जातिवादी लोगों के, इनके घटिया लोगों को, जो जिनको उनको परेशानियां दी, उस परेशानी के अंदर, लेकिन कौन जांच करेगा भाई सही तरीके से? सिस्टम उनका, पकड़ उनकी, अधिकारी उनके, सरकारें उनकी, कार्यालय उनके, सिस्टम सारा का सारा उनका। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास भौंकना है, भौंकना, सिर्फ भौंकते रहो। क्या है तुम्हारे पास? संगठन नहीं है तुम्हारे पास। संगठन होकर तुम सरकारें नहीं बना सकते, नहीं बगैर सरकार बनाओगे। हरियाणा के अंदर सरकार बन रही थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, खाम खाए और इस बहुजन समाज के लोगों ने और उस सरकार को बर्बाद कर दिया। हरियाणा के अंदर, हरियाणा इसी तरह राजस्थान के अंदर सरकार बन रही थी, पंजाब के अंदर सरकारें बन रही थी, ऐसी की तैसी हमारी हो गई सारी की सारी। हम लोग समर्थन नहीं देते। क्या जरूरत थी मुझे बताइए? हरियाणा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती को क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? मुझे बताइए, क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? आप समर्थन देते, लेकिन नहीं, बर्बाद करना है सिस्टम को, किसी को आबाद नहीं होने देना। राजस्थान के अंदर सरकार बन रही थी, एक बार कर लेते, बाद में लड़ लेते चुनाव, जो करना था वो करना था, लेकिन वहां भी राजिया बीजेपी की सरकार बना दी। पंजाब के अंदर चनप्रीत चन्नी चमार कास्ट का मुख्यमंत्री बना रखा था, और ये अपना राहुल गांधी बोल रहा था कि हम आने वाले टाइम के अंदर सरकार बनती है तो हम चन्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहां पे खूंटा रोपा अकाली दल के साथ मायावती ने, और वहां पे चंद्रशेखर आजाद कुछ सीटों के ऊपर वहां भी किया, वहां भी सारा गोल मटोल कर दिया मामला। किसको कहें भाई? सिस्टम के अंदर जब तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, विधायक नहीं, तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, तो ये अत्याचार तो ऐसे रहेंगे भाई। हवाएं दे दे के इन सिस्टम को इतना पका लिया है। आप लोगों को बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बोलना, बढ़िया चलना,
बढ़िया उठना बैठना खाना इन लोगों को पचता नहीं, मनुवादी लोगों को। ये इतना सड़ते हैं, इनके इतने जलन होती है, 24 घंटे इनके पिछवाड़े के अंदर आग लगी रहती है। भाई अच्छा क्यों पीते हैं, अच्छा क्यों खाते हैं? इनको बोलना कैसे आ गया, इनको चलना कैसे आ गया, इनके पास ठाठ बाट कैसे है? ये जलन होती है इन लोगों के सिस्टम के अंदर, इनकी मजबूती है। और तुम डैचू 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 पादते रहते हो। तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लोगों का संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई बोलने वाला है वो बेचारा डर के साए में लगा रहता है 24 घंटे भौंकने के लिए। किस किस की वीडियो दिखाऊं? पूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, गवई साहब के ऊपर अपमानजनक कितने लोग भाषण दे रहे हैं, कितने लोग गली के टपोरी आदमी हैं, वो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज है उस जज के ऊपर कितने कितनी बैडी बैडी टिप्पणी कर रहे हैं। लगा सकता है कोई अंकुश इनके ऊपर? कोई लगाने वाला नहीं है इनके ऊपर अंकुश। सरेआम बोलते हैं हम बड़े, हमारे सिस्टम है, उनके साथ हाथ जुड़े हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम देख लेंगे, हम सब हमारा है, मोदी भी हमारा है, सरकार भी हमारी है। सीजीआई पे बोलने वाला जो वो 2-3 लड़के हैं वो सरेआम बोलते हैं हमारी सरकार है, हमारा काम है, हम बोलेंगे जिस तरीके से। और वो बाबा साहब अंबेडकर को ना मानने वाला, संविधान को ना मानने और डॉक्टर अंबेडकर का इतना अपमान करने वाला वो टकला, और वो वो कौन है, वो ग्वालियर के, वो इतना बेड़ा बोलता है अंबेडकर के ऊपर। कोई है बंदा है भारत का संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, कोई सिस्टम के अंदर ये ऐसी की तैसी तुम्हारी हो रही है बहुजनों की, हमारी स्वयं की हो रही है मेरे भाइयों। बनड़े के मुंह में लाड़ पड़े जनेती के कर्मचारी, कहावत है ये। दूल्हा होता है उसके मुंह के अंदर, टेंट के अंदर जाए और लाल पड़ने लग जाए रसगुल्ले को देख के, तो बराती का कंट्रोल रखेंगे, वो तो बनड़े से पहले टूट के पड़ेंगे उस टेंट के अंदर। तो वो हाल बहुजन समाज का हो गया है। हमारे कुछ नेता हैं, वो नेता ही ऐसे निकम्मे घटिया क्वालिटी के हैं, इसी तरीके से उन नेताओं को देख के जनता भी ऐसी हो गई, किलकी मार रहे हैं। बहुजन समाज की रैली सुपर हिट गई, भाई 20 लाख लोग आ रहे थे, 50 चाटे क्या, उनके पैर धो धो के पिए, उनको सिर पे बिठाएं, कोई थी मुद्दे की बात है, बोली बहन जी, वही 4 बातें रटी रटाई। वही हाल बिहार के अंदर तुम कर रहे हो। बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर चुनाव है, वही समीकरण बनना है बिहार के अंदर। बिहार हारने के बाद क्या लगेगा तुम्हारे हाथ में भाई? अब तुम जाग नहीं रहे, अब तुम संभल नहीं रहे, उनकी सरकारें बन जाएगी, फिर तुम क्या कर लोगे मुझे बताइए? वहां भी ऐसे मामले मिलेंगे, वहां पर भी तो ऐसे मिलेंगे फिर थोड़े दिन बाद में। चिराग पासवान किधर ही कूद रहा है, नीतीश कुमार किधर ही है, जीतन राम मांझी किधर ही आलाप मार रहा है, पप्पू यादव कहीं कूद रहा है, बहन जी है, ओवैसी साहब, चंद्रशेखर भाई, बताओ कितने संगठन बना लिए तुम लोगों ने, कितने संगठन? 10 संगठनों के नाम बता दूंगा जो अपने आप में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं बिहार के अंदर, अलग अलग फुदक रहे सारे के सारे। चिराग पासवान जी आपको क्या मिल रहा है वहां पे जाके मुझे बताइए? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने ऐसा बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, बस रहा खाया पड़िया वाला तो चौपड़ दिया था हमारे बहुजन समाज के लोगों ने। उसके बाद रहा खाया ऐसे सोच रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू ये तो नहीं करने देंगे ऐसा मामला, लेकिन वो भी बस ठीक अपना अपना बढ़िया कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये अत्याचार दोस्तों रुकने वाले नहीं है। जब तक आप लोग सक्षम नहीं होगे, सरकारें नहीं बदलोगे, जब तक, और दिन ब दिन हर रोज ये मजबूत होते जा रहे हैं, हर रोज। बहन मनीषा का प्रकरण किसी को पचता नहीं हरियाणा के अंदर, उस लड़की का प्रकरण किसी को पचता नहीं हरियाणा के अंदर। आपकी आंखों के आगे लोग रो रहे थे कमरों के अंदर, 10 दिन तो हमें नींद नहीं आई। मेरी घरवाली 5 दिन तक खाना नहीं खाया उसने, कि उस लड़की को न्याय नहीं मिला। यही पूर्ण कुमार उस मामले को देख रहा था, आईपीएस अधिकारी। अब इसके साथ ये घटना घटी है, अब बोल रहे हो अरे इतना बड़ा अधिकारी, उसके घर के अंदर कैमरे नहीं थे भाई,
कैमरे तो होने चाहिए थे। बहन मनीषा के कैमरे गायब हो गए तो पूर्ण कुमार की भी कोई वीडियो नहीं। इतना बड़ा अधिकारी है, घर के अंदर हो ही नहीं सकता कि नहीं कैमरे हो, कोई सिस्टम ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई सिस्टम ना हो। संदेह के घेरे में यह भी मामला है। क्या है मामला, क्या सिस्टम है? मनुवादियों के जालों के अंदर आपका हर रोज शोषण होता है, लेकिन किसको बताएं व्यथा, किसको सुनाएं? 131 दलित सांसद गूंगे बहरे हो गए हमारे समाज के। हमारी बहन जी गूंगी बहरी हो गई। हमारी बहन जी को कुछ नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी रैली के अंदर हमारी बहन जी को सीजीआई नहीं दिखा। हमारी बहन जी को ये पूर्ण कुमार हमारा आईपीएस अधिकारी नहीं दिखा। हर रोज महिलाओं के साथ क्या होता है ये हमारी बहन जी को नहीं दिखे। दिखा तो पार्क के पैसे, पार्क का रख रखाव चाटेंगे। पार्क को क्या करेंगे? पार्क का हम भाई, अरे हर रोज अपमान होते हैं। वो गंजेड़ी साढ़े नकली क्वालिटी के नकली लोग संविधान की इज्जत तार तार करते हैं, उनके ऊपर बहन जी नहीं बोली। क्या बोलेंगे हम? भौंक के भाई। ये लोग रोडों के ऊपर संविधान की, समाज की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। सीजीआई के ऊपर जो जूते का मामला है और जिसने नकली काम किया है उसको उसकी जगह के ऊपर भेज के मानेगा यह बहुजन समाज। और एक वो ग्वालियर वाला फूंड रहा ना, मैं तो कहता हूं उसको भी कानून के तहत, बाबा साहब अंबेडकर का हमारा भगवान है, हमारा बाप है बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है, उसका अपमान ये बहुजन समाज कैसे सह लेगा? अरे डेढ़ घंटा की जहां पे 10-10 लाख लोग आए हो और वहां पे भाषण तुम इतनी नकली क्वालिटी का देते हो। तुम सरकारें बनाओगे, सरकारें बनेगी तुम्हारी, कभी नहीं बन सकती, 3 काल में नहीं बन सकती। बढ़िया किया चंद्रशेखर आजाद भाई ने, चंद्रशेखर आजाद भाई ने बढ़िया किया कि उसके चंद्रशेखर के तो नंबर ही बने। बढ़िया किया उन्होंने। अगर रैली का ये बहन जी के भाषण से देख सोचा था बहन जी पता नहीं क्या बोलेगी, चंद्रशेखर आजाद भाई ने नहीं रैली की, अच्छा किया। ग्राफ चंद्रशेखर आजाद भाई का बढ़ा है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर चुनाव है, चुनाव के अंदर सरकारें बनाओ। इन सरकार के जब तक तुम नीचे से हिलाओगे नहीं, इन सरकार को थोड़ा बहुत हिलाओगे नहीं तुम लोग, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिहार के अंदर अभी चुनाव है, असाउद्दीन ओवैसी का साथ गठबंधन हुआ है। यह भी लेटेस्ट खबर है, आप सभी साथियों के लिए बता रहे हैं बिहार की। तो आप बिहार के जो लोग हैं इस गठबंधन को मजबूत करो। और बहन जी के चक्कर के अंदर तुम हो ना, तो बहन जी ने तो तड़ी के अंदर लगा दिए है और बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उनके चक्कर के अंदर रहोगे तो। गठबंधन के अंदर बहन जी आती है तो मेरे भाइयों बहन जी को यहां बिठा लेना, यहां पे बिठा लेना। सबसे पहले फोटो यहां लगाऊंगा बहन जी की, ऐसे लगाऊंगा, ऐसे फोटो लगाऊंगा बहन जी की, अगर बहन जी गठबंधन के अंदर आती है तो, ठीक है। और वो दीवार है ना पीछे, उस दीवार पे ऐसे फोटो मिलेगी बहन जी की, ऐसे सर पे रख के फोटो बनाऊंगा बहन जी की। भाई बहन जी ने बड़ा कमाल किया है? लेकिन ये काम नहीं करेगी बहन जी, मतलब ही नहीं है। बर्बाद कोई होता है होता रहे, अपने को क्या है, अपने को तो बढ़िया माल मिल रहा है, कई पीढ़ियों की प्रॉपर्टी है, ठाठ बाट है। पूर्ण कुमार के साथ कुछ होता है, अधिकारियों के साथ कुछ होता है, वाल्मीकि समाज के, SC ST OBC समाज के साथ कोई घटना घटती है, बहुजन समाज परेशान है, शिक्षा के संस्थान बंद हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हैं, बेरोजगार बहुजन समाज घूम रहा है, इससे हमें क्या लेना देना भाई? ये कहने की बातें हैं, बस लोगों को लॉलीपॉप चुसाने की बातें। नरेंद्र मोदी से क्या हमारे वाले कम है क्या? इसलिए जागो मेरे देश के लोगों, जागो, आंखें खोलो, खोपड़ी खोलो। ये भौंक भौंक के गला बिठा देते हैं हम हमारा। जागो मेरे भाइयों, जगाओ इन लोगों को, और देश की जनता जागेगी तभी बात बनेगी भाई। सिस्टम तो सिस्टम जमा खराब हो गया है, सिस्टम बड़ा खराब हो गया। इन मनुवादी लोगों ने, इन जातिवादी लोगों ने इतना प्रचार करके इस ये है ना,
ये दनाडे जो हैं, इन लोगों ने फोनों से मनुवाद का, आईटी सेल का इस्तेमाल कर करके लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। है मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों और मुस्लिम समाज के लोगों, एक हो जाओ ठीक चाहते हो तो। और राजनीति के अंदर आना, राजनीति की पावर हाथ में लाना, मुख्य तुम्हारा काम यही है। इसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, नोट कर लेना। इसके बगैर, क्योंकि तुम संविधान को मानने वाले लोग हो, इसलिए लोकतंत्र को मानने वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले सरकारों को उखाड़ो, इनकी सरकारों को, जहां जहां सरकार बनती है। और मैं तो हाथ जोड़ता हूं, एक बार अगर ये पीछे खींच लेना, ये नीले गमछे वाले भाई चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, अगर एक बार ये सोच के, और ये गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन, ये तमाम राहुल गांधी, ये जो लोग हैं ना, ये भी भाई बहुजन समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सच पूछो तो ये लोग भी इतना नकलीपना दिखाते हैं, ये इतना नकलीपना दिखाते हैं। इनको, ये लोग भी ऐसे नहीं करते कि बहन जी आपको कितनी सीटें चाहिए, हम कम करेंगे सीटें, आप बताओ कितनी सीट लोगे। चंद्रशेखर भाई तेरे को सीट कितनी चाहिए, बता कितनी सीट लेगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो अकेले ही लड़ देंगे, हम तो अकेले लड़ देंगे। ये भी मनुवादियों के बाप हैं। सही कहते हैं, एक सांप और एक नागनाथ, ये दोनों सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते ये बहुजन समाज के लोगों। इसलिए राहुल गांधी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, खड़गे साहब को, तमाम ये कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, आरजेडी के हैं, लालू प्रसाद यादव का परिवार, इनको बड़ा दिल दिखा के और इनको एक करके चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बात बनेगी। तभी इन बच्चों का, जो पूरन कुमार जी आईपीएस अधिकारी हैं, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट जरूर करें। बहुजन समाज के लोग जहां जहां रहते हैं, वो अपने नाम के साथ जहां रहते हैं वहां से कमेंट जरूर करें। क्या कर रहे हो, क्या रणनीति लगा रहे हो, क्या करें आगे, क्या सोचें, क्या विचार करें, इसके ऊपर कमेंट करया करो मेरे भाइयों। वीडियो को लाइक करया करो, शेयर करया करो। दिल के अंदर बहुत पीड़ा है, पीड़ा अगर सुनाने लग जाए तो 6 दिन तक मैं तो रोता रहूंगा, इस फोन के ऊपर बताता रहूंगा आप लोगों को। बहुत पीड़ा है, बहुत उत्पीड़न है, बहुत दर्द होता है। माननीय पूरन कुमार जी का मेरे से कोई दूर नहीं है, यहां नजदीकी घर है उनका, नजदीकी है। मेरे तो हिसार के अंदर काम करके गए हैं और थोड़ी दूर पे चंडीगढ़ है हमारा, वहां रहते थे वो, मुझे बताइए। लेकिन गलती है उनकी, ऐसी गलती ना करें आप। बहुजन समाज का कोई भी अधिकारी है, वो सरेआम सामने आना चाहिए, सामने आके आंखों में आंखें डाल के भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ बात करनी चाहिए, बहुजन समाज को बताना चाहिए आपने जो ये काम किया ये बहुत गलत किया है माननीय पूरन कुमार जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था समाज को। आप बहुजन समाज के इतने बड़े ओहदे के ऊपर जाने के बाद ऐसे हमारे से बिछुड़ के चले गए, ये हमारे लिए बड़े अपमान की बात है। क्या करेंगे हम? हमें तो पता ही नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि पूरन कुमार जी हमारे बहुजन समाज के थे। ले बात कर ले बात, इनको जाति से भी डर लगता है। जाति बड़ी खतरनाक चीज है और ये ऊंच नीच बड़ा खतरनाक चीज है, ये ऐसे जाने वाला नहीं भाई, ये तो बड़ा बिगन की बीमारी है। तो ये तो कैंसर से भी, कैंसर तो ठीक हो जाए, ये तो कैंसर से भी, तो भैया पीढ़ी दर चलती रहती है। विचार करो, गौर करो, जागो जगाओ, कुछ ना कुछ सिस्टम और कुछ हल निकालो मेरे दोस्तों, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान में मुझे कोई पढ़ने वाला यहाँ नहीं मिलता, नजर नहीं आता बहुजन समाज का कोई लड़का। मेरी गली के अंदर कोई 12वीं का लड़का नहीं दिखता मेरे को, 12वीं पास का। भाई ये लड़का 12वीं में पढ़ता है। शिक्षा का स्तर 0 कर दिया गया है, आपकी शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई है। आपके बच्चे ज़ॉम्बी बना दिए गए इस फोन के माध्यम से। आपके बच्चे गंदा आचरण करते हैं, गंदा व्यवहार, गंदी चीजों को इस फोन के माध्यम से देखते हैं। आपकी जिंदगी का, पढ़ाई का टाइम इस फोन के अंदर बर्बाद कर दिया है इन मनुवादी लोगों ने, जिनकी ये कंपनियां, जिनके ये नेट, अडानी अंबानी, तमाम जो भी लोग हैं, इन लोगों के जो सिस्टम है ना,
इन जातिवादी लोगों ने, मानसिकता मनुवादी लोगों ने अपने बच्चों की व्यवस्था बढ़िया कर रखी इन लोगों ने, और ये हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए फोन लेके आए थे। इस फोन में हमारा आने वाली नस्लें बर्बाद हो गई भैया, इस फोन के चक्कर के अंदर। क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या बताऊं, बता नहीं सकता। इतनी कहानी मेरे माथे के अंदर आ रही है, मेरी खोपड़ी के अंदर है, खोपड़ी फटने लग जाती है। कितनी खबरें बनाएं, कितनी बातें करें, हर रोज मामले निकल के आते हैं। अब बस इस वीडियो में इतना ही। हमें इंसाफ चाहिए प्रधानमंत्री जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। क्या बात करते हो आप यार। लेकिन फिर भी इस देश की जनता के अंदर अगर क्रांति जगे तो इंसाफ तो क्या, बड़े बड़े लोग हैं वो अपने आप को टीरी खा फन्ने खा कहते थे, वो भी पूंछ दबा के भागने को मजबूर हो गए थे। ठीक है, इसलिए अपने आप का हौसला अफजाई करो, ताकतवर बनो और सीजीआई का अपमान का बदला लो। उनको काल कोठरी के अंदर फिट करो। एक वो ग्वालियर वाला नकली है, उसके समर्थन में कई महिलाएं भी आ रही हैं। उन घटिया लोगों से सवाल जवाब करो और कानून का पाठ उन्हें भी पढ़ाओ। और ये हरियाणा के अंदर हमारे पूर्ण कुमार के साथ जो हुआ है उसके ऊपर भी सारे जागो, जन आंदोलन करो। जितने भी नकली क्वालिटी के इसके अंदर अधिकारी हैं उन सबको काल कोठरी के अंदर फिट करना चाहिए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हाँ, सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।